नमस्कार, जी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। गुलाम के आजाद बोले कांग्रेस पर बरसे गुलाम नबी आजाद। आपको बता दें, घर वालों ने मुझे घर छोड़ने को मजबूर किया, ये उनका बयान सामने आया है। मुझे कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया, घर वालों को लगा कि मेरी जरूरत नहीं। बड़ी जानकारी यहाँ पर सामने, एक बड़ा बयान यहाँ पर गुलाम नबी आजाद का सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, घर वालों को लगा कि मेरी जरूरत नहीं। सर, पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है? अरे पोस्टपोन किसको आता है इतने जी। पार्टी में दूसरी पार्टियां भी तो हैं, मैं अकेली पार्टी हूँ, मैं तो अभी जन्म ही ले रहा हूँ। तो उस वक्त क्या स्थिति होगी? अभी यह है जो कांग्रेस, देखो इन एक साल में हमारे तीन सिटिंग एमएलए भाग गए, जिनमें 2 कैबिनेट मिनिस्टर थे। हमारे 90% डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाग गए इस 1-1.5 साल में। 90% हमारे दूसरे, इससे पहले हमारा जो ग्रुप था वही बचा। मैंने मिसेस गांधी को बताया कि आपके लोग कहते हैं इनडिसिप्लिन, हमको बधाई दे दो कि वो दूसरी पार्टी में जाने वाले थे, मेरे इनडिसिप्लिन की वजह से मेरे साथ तो रहे, वरना वो भी दूसरी तरफ जाने वाले थे। तो ये एटलीस्ट कांग्रेस को मानने वाले, यही कारण है कि जिला परिषद और ब्लॉक समिति के 99% मेरे साथ आ गए, क्योंकि उनको मालूम है कि संगठन को बचा नहीं सकता है या लीडरशिप नहीं है उनकी। वो 99% अब मेरे गए बगैर ही आया, और मिनिस्टर्स और एक्स एमएलए एमएलसी वो 80% मेरे साथ आ गए। 6 एमएलए हमारे बच्चे थे अभी सिटिंग मतलब डिसॉल्व असेंबली, बाकी तो भाग गए थे। उनमें से 6 में से 5 हमको आए और 6था पीसीसी प्रेसिडेंट। तो मैं नहीं होता तो ये जो 5 थे ये बीजेपी तो नहीं जाते, ये दूसरी पार्टी में जा रहे थे। तो मैंने उनको रोका, कहा आप नहीं, कांग्रेस में नहीं रहना। मैंने कहा आप कहीं नहीं जाओ, मैं अलग पार्टी हूँ। कहा फिर हम निकलेंगे। तो ये हमने कांग्रेस को मानने या कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मानने वालों के लिए बनाई, वरना मैं अगर कल इनके जाने के बाद जम्मू एयरपोर्ट पे जाता तो एयरपोर्ट पे रिसीव करने वाला कोई, क्योंकि इस तरह की लीडरशिप कांग्रेस देती है स्टेटों में। वो लोग भगाने की मशीन होते हैं, लोग जोड़ने की मशीन नहीं होती। अच्छा, सर, कांग्रेस आप हमेशा कहते थे कि ये मेरा घर है, मैं कोई किराएदार नहीं हूँ कि ये मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आज क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आप अपना ही घर छोड़कर चले गए? किराएदार से भी बुरी स्थिति हो गई है। क्योंकि घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, लेकिन मेरी दुआ से कांग्रेस नहीं ठीक होती, उसके लिए दवा चाहिए, और उसके लिए जो डॉक्टर है वो वो कंपाउंडर है, उसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट है। पूरे हाउस में, लोकसभा में, पूरी दुनिया के सामने स्पीच करने के बाद उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं है तुम्हारे मुतालिक, हमारा दिल साफ है। वो मिले हैं कि मैं मिला हूँ है? और दूसरा, हमारी लोग में तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है पार्टी में, और बेचारे बच्चे जो आते हैं और जो ये डीएनए करता है वो खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर तक भी नहीं, वो न ब्लॉक में रहे, डिस्ट्रिक्ट। ये स्टोरी प्लांट करने के लिए ही वो यहाँ तक पहुंचे हैं, मिनिस्टर भी पहुंचे, राज्यसभा में पहुंचे। उनका पार्टी का डीएनए क्या है किसी को मालूम नहीं है, किस स्टेट से हैं वो मालूम नहीं है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये मालूम नहीं है। पहले तो अपना वो डीएनए चेक कराएं
वो कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं। वो तो फ्रीलांसर थे कुछ साल पहले। 96, 97, 98 गवर्नमेंट में वो किस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे एज मुलाजम में? हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, किसकी मुलाजम थे वो? तो उनका डीएनए चेक करें कि किस किस पार्टी में उनका डीएनए रहा। जो हाउस में बैठकर बीजेपी को स्लिपें भेजता था और एज लीडर अपोजिशन में पहली स्लिप से देखता था, उनकी स्लिपें उसको आती थी, इनकी स्लिपें उसको जाती थी। दिन में तकरीबन 100 स्लिपों का उनके बीच में एक्सचेंज होता था। वो हमारा डीएनए चेंज कर रहे। सबसे ज्यादा अफसोस तो यही है कि आउटसाइडर जिनको कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं, वो आरोप लगाएं तो हमें बहुत दुख है। अरे सुनो भाई, बोलने दीजिए ये भैया। आप भी तो कर सकते हो ये चीजें, ये तो सबके लिए है। बोलिए सर। तो वो हम पर आरोप सर लगाएं सामने कैमराज है। हाँ और सब कोई दूसरा कांग्रेसी जिसने हमारे साथ काम किया है तो इसलिए भाई